मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज पूरे यूरोप के अंदर जो है इमिग्रेशन का डे मनाया जा रहा है और इस दिन का मकसद ये है कि लोगों को याद करवाया जा सके कि इमिग्रेंट जो है वो क्यों हिजरत पर मजबूर होते हैं। आपको जैसे कि मालूम है कि दुनिया के हालात माशी तौर पर इंतहाई अबतर हैं और इस अबतरी की हालत में जो है बाज़ लोग अपने मुल्कों को छोड़ने पर मजबूर होते हैं। बाज़ मुल्कों के ऊपर जंगें मुसल्लत की गई हैं और वो जंगें जो हैं उनके लिए इस वक्त हिजरत का बाइस बन गई हैं कि वो अपनी जान जोखों पर डालकर दीगर ममालिक की तरफ जो है वो रुख करते हैं। शाम के ऊपर जैसे जंग है, इराक के ऊपर जंग है, अफ़गानिस्तान के ऊपर जंग है, तो इन हालात के अंदर ये ममालिक ऐसे हैं जैसे कि अफ्रीकी ममालिक जो है वो मुख्तलिफ तनाज़ात का शिकार हैं और वहाँ पर लोग जो है वो आपको मालूम है कि बेशुमार जो है अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए सिर्फ यूरोप का रुख करते हैं। उसके लिए वो कश्तियों का सफ़र करते हैं कि जो उनके लिए बहरा रूम जो है वो इस वक्त कब्रिस्तान का दर्जा इख्तियार किए हुए है। बेशुमार लोग जो हैं वो वहाँ पर डूब कर मर जाते हैं। इसी तरह से गुमराम रास्तों के राही जो है वो अपने रास्तों के अंदर अपनी ज़िंदगियों को ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह से बेशुमार ऐसे लोग हैं कि जो भूख और अफलास के हाथों रास्ते के अंदर जो है अपनी जान जो है वो जान आफरी कर देते हैं। तो लिहाजा ये वो हालात हैं कि जो इमिग्रेंट्स को मजबूर करते हैं। लिहाजा मेरी तमाम दुनिया की आलमी ताकतों से गुजारिश है कि खुदारा वो उन गरीब मुल्कों के ऊपर रहम करें और जो इस वक्त गरीब ममालिक हैं उनकी जो है हालत के ऊपर रहम करें, उनके लोगों पर रहम करें ताकि वो हिजरत पर मजबूर ना हो। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं पाकिस्तानियों को मुखातिब करके ख़ास तौर पर जो है वो गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो है जो हम रास्ता इख्तियार करते हैं कोयटा से ईरान और ईरान से फिर हम जो है वो तुर्की के अंदर दाखिल होते हैं, तुर्की से फिर हम एक दरिया को अबूर करके यूरोप में यूनान की हालत में दाखिल होते हैं। तो ये वो ऐसी सूरत हाल है कि जो इंतहाई कर्बनाक है। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे बेशुमार कैंपों के अंदर पाकिस्तानी जो है वहाँ पर रह रहे हैं, हज़ारों की तादाद में है कि जो तुर्की के अंदर, ग्रीस के अंदर, बोस्निया के अंदर, और उनकी हालत ज़ार ये है कि बैन अल-अक़वामी तंजीमें जो इंसानी हकूक़ की हैं उनका ये कहना है कि वो लोग वहाँ पर जो है वो बिल्कुल लो लेवल की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं कि इंतहाई जो है सख्त सर्दी के अंदर उनके जो है वो खैमे तन ढाँपने के लिए नहीं है, उनके पास कपड़े नहीं हैं, उनके पास पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, उनके पास जो है खाने के लिए अद्वियात नहीं है। बल्कि यूनान के अंदर कैंपों के अंदर ये हालत है कि वहाँ पर कोई दवाई दारू नहीं है और वो लोग जो है वहाँ पर एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर अक्सर औकात अपनी जान दे देते हैं। बेशुमार लोग जो है वहाँ पर एक ब्रूफिन की गोली या स्प्रिंग की गोली लेने के लिए उन लोगों को एक एक यूरो वहाँ पर देना पड़ता है बतौर रिश्वत। कोई डॉक्टर नहीं है, कोई तिब्बी हालात नहीं है और इस हालत में वो वहाँ रहने पर मजबूर है। और उनकी खुराक का ये आलम है कि इंतहाई जो है वो लो लेवल की खुराक है वहाँ पर। मुझे खुद वहाँ के मुतासरा लड़के ने बताया कि वहाँ पर जो उनको मुर्गी दी जाती है उसका गोश्त पकने के बावजूद इंतहाई बदबूदार होता है और वो कभी भी नहीं खाते। और जो उनको दालें और सब्जियाँ दी जाती है उनकी हालत भी बहुत ख़राब है। और जो उनको रोटी दी जाती है वो भी कई कई दिन की सूखी हुई रोटी होती है कि जिसको तोड़ने में भी उनको मुशक्क़त आती है। तो लिहाजा ये हालत ज़ार है इन इमिग्रेंट्स कैंपों के अंदर। मैं अपनी पाकिस्तान की हुकूमत से भी इस्तदा करूँगा कि खुदारा वो भी इनके ऊपर हाल के ऊपर रहम करे और पाकिस्तानी नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर रोज़गार के मौके पैदा करे कि जो इस वक्त पाकिस्तान में मादूम है। लिहाजा इसके लिए जब तक कोशिश नहीं होगी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी नौजवानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। लिहाजा पाकिस्तानी नौजवानों को भी चाहिए कि वो अगर किसी मुल्क का रास्ता इख्तियार करते हैं किसी हालात की मजबूरी के तहत, तो उनको भी ये चाहिए कि वो अच्छे तरीके से वहाँ पर आए, लीगल तरीके से आए और लीगल हालात के अंदर रहने पर जो है वो फ़ैसला करें। इस तरह से आने में जो है वो जान जोखों में जाती है। कई माँ बाप के ख्वाब जो है वो चिकनाचूर होते हैं, कई बहनों की जो है तमन्नाएँ जो है उनका खून हो जाता है, कई अजीज़ व अकारब है जिनकी शक्लें आप सारी ज़िंदगी के लिए भूल जाते हैं। लिहाजा बेहतर यही है कि लीगल रास्ता इख्तियार करें। आदिया दे इमिग्रांते हैं यहाँ पर जिसे इमिग्रेशन डे कहा जाता है, उसके ऊपर मेरा अपने नौजवानों को यही पैगाम है कि खुदारा अपनी ज़िंदगी की हिफाजत कीजिए। अगर ज़िंदगी है तो ज़िंदगी के अंदर बेशुमार मौके हैं, अगर ज़िंदगी नहीं है तो जान लीजिए कि कुछ भी नहीं है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आखिर में बस एक गुजारिश है, हमारे चैनल BBC अपडेट TV को जो है वो लाजमन सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया वो दोस्त अहबाब को कहें, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारा फ़ायदा होगा। और बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि जो भी ताज़ा प्रोग्राम हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।